नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो देखिए आज के दिन निफ्टी ने अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1% के अबव यहाँ पे मूव दिखाया है। तो इसके पीछे जो मेनली रीज़न था कि यूएस इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स थे वो क्लियर एकदम कम्प्लीटली पता चल गए कि ट्रम्प जो है अब यूएस में प्रेसिडेंट बनने वाले। तो उसके पीछे की ये तेज़ी थी। जो उनकी 45th प्रेसिडेंसी थी, अब वो कहीं ना कहीं वो 47th प्रेसिडेंसी में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो वाइस प्रेसिडेंट थी डेमोक्रेट पार्टी की कमला हैरिस को यहाँ पे हराने के बाद 276 इलेक्टोरल वोट्स के साथ यहाँ पे मेजॉरिटी हासिल की है। एक्चुअली में 270 नीड ज़रूरत चाहिए, लेकिन यहाँ पे 276 यहाँ पे उन्होंने टोटल सीट्स जीती हैं और अब ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अब हम बात करेंगे, मेन मुद्दा ये है कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और यूएस में जो रिलेशन है उसको कैसे मैनेज करेंगे, यानी कि जो हमारे और इंडिया और यूएस के रिलेशंस है उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा, और जो ट्रंप की लीडरशिप है यूएस में, जो ट्रंप की लीडरशिप यूएस में होगी तो उससे इंडिया को कैसे असर पड़ेगा। क्योंकि आज के दिन अगर आपने देखा होगा तो डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस के शेयर्स में इतनी अच्छी खासी तेज़ी नहीं थी, लेकिन अगर आप बात करें आईटी सेक्टर, केमिकल्स एंड जितने भी अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अब हमें अच्छी खासी तेज़ी या इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ ट्रम्प लीडरशिप इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखिए यहाँ पे एक इन्वेस्टर है जिनका नाम है एड्रियन मोवेट। ये हांगकांग बेस्ड इन्वेस्टर है। इनका मानना है, मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ के सुना देता हूँ। इनका मानना है कि ट्रंप का रिटर्न आना, वापस आना वाइट हाउस में, ये जो है ये फ्रेश टैरिफ्स लगा सकते हैं चाइना में। तो ऐसा ये इन्वेस्टर मानते हैं कि जैसा कि ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि अपनी रैलीज़ में कि वो यूएस बेस्ड जितना भी इंपोर्ट्स आ रहा है यूएस में चाइना से, वहाँ पे चाइना मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में इंपोर्ट्स और को रोकने के लिए या कम करने के लिए टैरिफ लगा सकते हैं, जिससे कि उनका जो नारा है ग्रेट अमेरिका, वो दोबारा से बनाना चाहते हैं, मेक ग्रेट अमेरिका अगेन। तो यहाँ पे जो उनका नारा है यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको करने के लिए वो चाइना पे टैरिफ लगा सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे। और कहीं ना कहीं जो चाइना का बिजनेस है वो आपको दिखेगा कि अगर ऐसा होता है, इफ़ इट इन केस दिस हैपन्स, क्या होगा इसके बाद कि जो ये उत्साहित करेगा जितना भी बिजनेस है वो शिफ्ट होने के लिए चाइना से इंडिया पे। तो यहाँ पे चाइना से जो बिज़नेस होगा वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इंडिया आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे एक पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर चाइना में टैरिफ्स लगते हैं तो। इसके बाद बात करते हैं कि ये यूएस कंपनीज़ पे भी टैरिफ लगा सकते हैं। मेनली जो आईटी कंपनी की बात हो रही है कि ट्रंप ऐसा मेनली इंडियन आईटी कंपनीज़ पे भी टैरिफ लगा सकते हैं। तो वहाँ पे जितना भी आपने जाना होगा कि जितना भी वीज़ाज़ हैं, जो H1B जो वीज़ाज़ हैं जिसके बेस्ड पे यहाँ पे आईटी जो सेक्टर की कंपनियाँ हैं वो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वर्क करते हैं, और उनका काफ़ी ज़्यादा आईटी सेक्टर का जो रेवेन्यू है वो इन्हीं वीज़ाज़ होल्डर के थ्रू आता है। तो कहीं ना कहीं ये आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है अगर ऐसा कुछ ट्रंप करके चलते हैं तो हमें आईटी सेक्टर पे मेनली देखना होगा, फोकस करना होगा कि आने वाले दिनों में ट्रंप की लीडरशिप में क्या क्या बदलाव या क्या क्या पॉलिसीज़ देखने को मिलती हैं। तो उस बेसिस पे हमें सेक्टर्स में रोटेशन या शिफ्ट बहुत तेज़ी से होगा, सेक्टरल रोटेशन, उस पर ध्यान देना होगा। अब हम डिटेल में पूरा देख लेते हैं कि कैसे इनकी पॉलिसी जो हमारे डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज हैं अकॉर्डिंग टू सेक्टर्स में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है।
अगर आप ट्रेड पॉलिसी की बात करें कि जो ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं उसमें इंडिया और यूएस में कैसा पॉलिसी होने के साथ साथ क्या देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है कि मे कॉज डिस्ट्रप्शन इन ग्लोबल ट्रेड में थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है, बट ओपन अप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया टू रिप्लेस चाइनीज़ इम्पोर्ट्स इन द यूएस मार्केट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि चाइनीज़ जो इम्पोर्ट्स हैं जो यूएस में जाते हैं वो कहीं ना कहीं अब इंडिया से जाने लगेंगे। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट होगा इंडिया के लिए ट्रेड पॉलिसी को लेकर। अगर आप बात करते हैं इमिग्रेशन की, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्टर एडुकेशन बेस्ड इमिग्रेशन हो सकता है। तो ये तो प्लस पॉइंट ही होगा क्योंकि हमारे यहाँ से ज़्यादातर जितने भी ब्रेन ड्रेन होता है वो स्किल्ड पर्सन ही जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम गल्फ़ कंट्रीज़ की अगर बात करें। अगर गल्फ़ कंट्रीज़ को हम छोड़ दें तो मेनली हमारा इससे आईटी सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं नहीं अफेक्ट होगा क्योंकि हमारे स्किल्ड बेस्ड पर्सन ही बाहर यूएस में जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अब एनर्जी एंड एनवायरनमेंट को लेकर, तो इस सेक्टर में देखिए एनर्जी एंड एनवायरनमेंट सेक्टर में क्या होगा कि लोअर ग्लोबल प्राइजेस ऑफ क्रूड एंड गैस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है जो कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, स्पेशली क्रूड ऑयल। तो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और अभी अभी जो ट्रम्प की अभी रैली हुई तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर पे वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। अभी जो उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद ही जस्ट जो रैली की है, जो सभा की है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो ऑयल एंड गैस सेक्टर पे फोकस करने वाले हैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर फोकस करते हैं तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो कम हो सकते हैं और ये मेनली बेनिफिट करेगा इंडिया जैसी कंट्री को जो कि एक प्योर इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का। अब डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में देखिए यहाँ पे जो हमारी क्वाड जो कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका एंड इंडिया की, तो यहाँ पे अगर डिफेंस में इम्प्रूवमेंट लाना है और इस क्वाड मेंबरशिप को इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथन करना है एशिया में, तो यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी सोर्सिंग होगी हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को डिफेंस सेक्टर में मिल सकता है। और हेल्थ केयर एंड फार्मा में तो आप जानते ही हैं जैसा कि वहाँ पे बायो सिमिलर एक एक्ट है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों को मतलब कि बेनिफिट कर सकता है, मेनली इंडियन फार्मास्यूटिकल बिजनेस। तो यहाँ पे मेनली कह रहे हैं फार्मा बिजनेस के लिए कुड लीड टू इम्प्रूव प्राइसिंग फॉर इंडियन जेनरिक फर्म्स। डीरेगुलेशन में इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ इंडियन जेनरिक्स इनटू द यूएस मार्केट। तो यहाँ पे डीरेगुलेशन जैसे ही होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंडिया का पेनिट्रेशन है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनियों का वो बढ़ जाएगा यूएस में। तो ये फार्मास्यूटिकल बिजनेस के लिए भी प्लस पॉइंट होगा और यहाँ पे अच्छी खासी जो मूवमेंट है। तो मेनली यहाँ पे देखा जाए तो कुछ सेक्टर हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, हमारा फार्मा सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसके साथ ही डिफेंस। तो ये मेनली 4 सेक्टर हैं जिस पे आपको नज़र बना के चलनी चाहिए जैसे जैसे पॉलिसीज़ उनकी अपडेट होगी, जैसे जैसे यूएस प्रेसिडेंट से कोई भी अपडेट आता है। अब हम बात करते हैं देखिए मेटल सेक्टर में एक दिग्गज स्टॉक की जिसका नाम है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे आज के दिन लगभग 1% की तेज़ी देखने को मिली क्योंकि यहाँ पे अनुमान था कि रिज़ल्ट काफ़ी पुअर आ सकते हैं मेटल सेक्टर में, लेकिन कंपनी के जो रिज़ल्ट आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मैं आने वाली स्लाइड में आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। और आज के दिन मेटल सेक्टर में और इसके पीछे वजह भी यही है कि अगर चाइना में थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट आता है तो मेटल सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बात करते हैं रिज़ल्ट की तो देखिए सब फील्ड जितनी भी फिगर्स हैं ये सब करोर्स में है। तो यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा टोटल रेवेन्यू अगर देखें आप इस क्वार्टर में, तो यहाँ पे 54,503 करोड़ रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू है, जो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में सितंबर 2023 में 55,910 करोड़ रुपीज़ था। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे 3% का डिप देखने को मिलता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखें रेवेन्यू में। और क्यू एन क्यू बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 1% के से कम का यहाँ पे प्लस दिखता है ईयर ऑन क्यू बेसिस पे अगर हम बात करते हैं। तो रेवेन्यू तो यहाँ पे ठीक ठाक ही है।
एक्सपेंसेस की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस अगर देखें तो एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में 52,331 है, जो कि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 55,853 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्सपेंसेस में काफ़ी सडन फॉल है, मतलब कि काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिल रहा है। तो मेन हमारा रीज़न ये होगा जानने का कि इतना सडन फॉल क्यों आया, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या ये वन टाइम है या ये आगे रिकरिंग, मतलब कि आने वाले समय भी ऐसा हो सकता है। तो ये प्लस पॉजिटिव होगा अगर ये आने वाले समय में भी, आने वाले क्वार्टर में भी अगर ये रिकरिंग नहीं होता है। तो अगर ये रिकरिंग होता है, सॉरी, अगर ये रिकरिंग होता है तो यहाँ पे आने वाले समय में ये पॉजिटिव होगा। और अगर ऐसा नहीं होता, ये वन टाइम सिर्फ रिडक्शन है हमारा एक्सपेंसेस में, तो ये थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा देखा जाए तो। इसके साथ ही अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट देखें अगर तो यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में 758 करोड़ रुपीज़ का, जो कि था लास्ट ईयर लॉस था 6,500 करोड़ रुपीज़ का। तो यहाँ पे क्लियरली इस कंपनी ने, टाटा स्टील ने, जो भी एस्टीमेट से डिफरेंट ब्रोकरेज के द्वारा उसको बीट किया है पूरा। और क्यू एन क्यू बेसिस पे देखें तो यहाँ पे रिज़ल्ट थोड़ा सा डिप है, लेकिन जो एस्टीमेट था जितने भी ब्रोकरेज हाउस थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डाउनफॉल करके चल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए 2-3 इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हैं अगर रिज़ल्ट का जिस्ट निकाला जाए, उसका पूरा सार निकाला जाए। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सपेंसेस में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, इसके पीछे का रीज़न जानना ज़रूरी है। इसके साथ ही देखना ज़रूरी है कि यूरोप एंड जो इंडिया का बिज़नेस है उसका जो एबिटा है वो पर टन क्या होना चाहिए, मतलब कि इसके बारे में भी बाइफरकेशन पता होना चाहिए। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल सेक्टर एक हैवी कैपेक्स सेक्टर और यहाँ पे डेट जो है काफ़ी इस कंपनी पे ज़्यादा है, तो डेट पोजीशन भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छे हैं और देखते हैं आने वाले सेशन में, कल के सेशन में कैसे इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्स करते हैं टाटा स्टील के शेयर प्राइस पे। तो कल के सेशन में आप इस स्टॉक पे ज़रूर से नज़र बना के चलिएगा। अब देखिए बात करते हैं कि आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूएस में जैसा कि ट्रंप जीत चुके हैं, तो यहाँ पे डॉ फ्यूचर्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। स्पेशली जो एलन मस्क की टेस्ला कंपनी है उसमें भी काफ़ी अच्छा प्री ओपन में मूवमेंट देखने को मिला है। तो अब देखते हैं कि ये क्या कंटिन्यू कर पाता है कि नहीं। जैसे ही मार्केट यूएस के खुलेंगे तो वो क्या जो फ्यूचर्स दिखा रहा है वो कंटिन्यू वहाँ पे होता है कि नहीं, उसको मेंटेन कर पाता है कि नहीं। उसके आगे की जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी वो हमें आने वाले दिनों में पता चलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारीपूर्ण लगी हो, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।